दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो भर्ती आई है उसके सिलेबस को। जी हाँ, यहाँ पर हम टॉपिक वाइज सिलेबस को देखेंगे। काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आप लोगों के लिए भर्ती का मौका है, तो आप सिलेबस को समझ के तैयारी शुरू कर दीजिए। टॉपिक वाइज सिलेबस को देखेंगे कि आप लोगों का जो है कितने नंबर का क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। और यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन आया है इसका पूरा डिटेल्स का वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है, किस तरीके से जो है यहाँ पर आप लोगों का पूरा सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और किस तरीके से आप जो है तैयारी करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसके सिलेबस की, यानी देखिए यहाँ पर छठे पॉइंट में इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन किया हुआ है। इसको मैं अच्छे से आप लोगों को जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो परीक्षा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आप लोगों का टीयर 1 और टीयर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन के जो संचालन परीक्षा विधि है उसमें आप लोगों को जो है 40,000 से अधिक आवेदन पर यहाँ पर जो है आप लोगों को सेकंड और फर्स्ट और सेकंड टीयर लिया जाता है, ठीक है ना, टीयर 1 टीयर 2। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि 40,000 से ज़्यादा आवेदन होने हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का टीयर 1 होगा, ठीक है, टीयर 1 होगा। और टीयर 1 में आप लोगों का जो है क्या सिलेबस है उसको हम समझते हैं। उसके बाद टीयर 2 का देखेंगे। टीयर जो 1 होगा इसमें आप लोगों को टीयर 2 के लिए 5 गुना स्टूडेंट्स को जो है बुलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या सिलेबस है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों के सिलेबस की। देखिए सबसे पहले आप लोगों का सामान्य अध्ययन है, ठीक है, उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान गणित है, और तीसरा है मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग एबिलिटी। अब इसमें आप चीज़ एक याद रखेंगे कि आप लोगों का जो है ये परीक्षा जो है 150 नंबर की होने वाली है, ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 रहेंगे। और यहाँ पर जो है आप लोगों को 4 अंक दिए जाएंगे, यानी ये पेपर जो होगा वो 600 अंकों का होगा, ठीक है, टोटल 600 अंक आपको यहाँ पर पेपर के लिए दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, ठीक है, 150 जो है क्वेश्चन रहेंगे। इसमें यहाँ पर बोला है नेगेटिव मार्किंग जो है 1 अंक यानी 1/4। तो यहाँ पर आप लोगों का 1 अंक जो है काट लिया जाएगा एक गलत प्रश्न के लिए, यानी एक गलत प्रश्न अगर आप देते हैं तो उसके लिए आपका 1 अंक कटेगा 4 अंक के प्रश्न में। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी, ठीक है, 2 घंटा और 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा जो ये होगी, यानी 2 लैंग्वेज में पेपर होंगे। अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी ही मान्य होगी, जो कि सबसे पहले से हुआ है, जैसे कि इंडिया और भारत। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस को हम देखते हैं। डिटेल सिलेबस सबसे पहले हम देख रहे हैं सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस में सामान्य अध्ययन खंड जो का है, इसमें क्या है देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी होनी चाहिए तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा इनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, है ना, जिनके बारे में जो है यहाँ पर जानकारी रखने किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बोला इससे बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जीके जीएस आपको पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके, ठीक है, सामान्य जानकारी जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। और खास करके अगर ये खंड आपको बेस अच्छा करना है तो इसके लिए न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है ना, न्यूज़पेपर से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और ये वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। समसामयिक विषय जैसे विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इनसे यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और पड़ोसी देश से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे भारत देशों के इतिहास, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी जो इतिहास में बिहार से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, अब खंड ख देख लेते हैं। खंड जो सेकंड है उसमें क्या बोला हुआ है। इसके लिए ऑल इन वन बुक कौन सी रहेगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को इसके लिए लेना है, ठीक है। सामान्य विज्ञान में क्या पूछा जाएगा, मैट्रिक लेवल का आपका स्तर रहेगा। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, ठीक है,
ये आपका सामान्य विज्ञान में आएगा। फिर आपका गणित है, देखिए संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या, अभिकलन, ठीक है, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय प्रक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि। ये कम टॉपिक दिए हुए हैं जो कि आप लोगों के इसमें दिया हुआ है कि आप लोगों को रीजनिंग मैथ्स में क्या टॉपिक मतलब आने वाले, तो काफ़ी कम टॉपिक है। खंड में जो आपका रीजनिंग है, देखिए इसमें इस घटक में यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सदृढ़, ठीक है, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, ठीक है, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, ठीक है, अंकगणितीय तर्कशक्ति, अंकगणितीय संख्या, ठीक है, सॉरी संख्या श्रृंखला, कूट लेखन, एनकोडिंग डिकोडिंग, कूट व्याख्या, ये आपको पूछा जाएगा। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है, तो आप देखेंगे कि आपको जो है सामान्य वर्ग के लिए 40%, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, महिला के लिए 32 और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर 32 पोस्ट यहाँ पर 32% का यहाँ पर आपको जो है आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस से थी। यहाँ से इतने प्रतिशत अंक आप लाते हैं तो आप सेकेंड ईयर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आप लोगों का सेकेंड ईयर होगा, जिसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ऐसा करके इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस भी जो है मेंशन होने वाला है, तो आपको आगे मिल जाएगा। अभी आप प्री की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।